अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किस को देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि तनवीर अहमद का जो एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें तनवीर अहमद ने यह कहा है कि अगर भजन सुन लीजिएगा कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो एक बड़ा अपसेट होगा। मतलब क्या यार, कभी कहते हैं कि अफगानिस्तान ने इसको हरा दिया बड़ा अपसेट हो जाएगा, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट इनकी समझ नहीं आ रही है। जरा इस मुद्दे बात करेंगे, कुछ इंडिया के हवाले से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ जाना। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान लगातार जो है स्टेटमेंटें आ रही हैं, कभी कोई कहता है अफगानिस्तान 130 नहीं बनाने देगा, कभी कोई कहता है कि फलाने ने हरा दिया बड़ा अपसेट हो जाएगा, अफगानिस्तान ने हरा दिया बड़ा अपसेट हो जाएगा, कभी कोई क्या कह देता है कभी कोई क्या कह देता है। क्या कहानी है भाई? देखिए, अब ये तनवीर की ये बात चल रही है और सबको पता है कि वो उन्होंने एक अपना स्टैंड रखा हुआ है। पता नहीं पर्सनल उनका क्या ओपिनियन है, लेकिन सामने तो वो यही बताते हैं कि बाबर आजम नहीं है तो फिर पाकिस्तान की टीम नहीं है, और अगर आपने बाबर आजम को टीम में हटा दिया तो फिर ये पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरह हारेगी। और उसके अलावा अगर आप पिछले स्टैट्स देखो तो बाबर आजम के साथ भी कोई पाकिस्तान टीम ने कुछ खास नहीं किया। लेकिन अब देखो, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा देता है तो अपसेट होगा, ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। अब चलो, इस पर बहुत लोग बात कर रहे हैं कि हाँ जी, इंडिया की टीम तो वाकई बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि इंडिया की टीम में अगर आप प्लेयर्स देखो तो बड़े तगड़े नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की टीम कमजोर नजर आ रही है। स्ट्राइक रेट की बात की जाती है कि भाई अगर आप इंडिया के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट देखो, अभिषेक शर्मा वाहिद एक आपको पूरे एशिया कप में एक ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा है जो 190 प्लस का स्ट्राइक रेट जिसके पास है। सबसे ज्यादा 150 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी इंडिया के स्क्वाड में मौजूद हैं। फिर आप ये भी बात करते हो कि जो इंडिया ने अपना स्क्वाड बनाया है, आपको प्रॉपर फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, फॉर्म में है बुमराह, अर्शदीप, हर्षद राणा सॉरी। इसके अलावा अगर आप स्पिनर देखो वो आपके पास प्रॉपर नजर आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या जैसे हैं। मतलब ठीक है, इंडिया की कॉम्बिनेशन, आपको इंडिया की टीम का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। लेकिन इस सब में अगर आप देखो तो यह आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो T20 फॉर्मेट होता है उसमें अगर कोई आपसे कमजोर टीम भी हो, पाकिस्तान इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कंपैरिजन करो कि एक स्ट्रांग टीम है, और अगर आप कंपैरिजन देखो तो अगर वीक टीम हो, फिर भी अगर आप ये कंपैरिजन करोगे तो आप ये मानोगे कि जो T20 फॉर्मेट है उसमें बराबरी के मौके होते हैं। अब आप देखो, हमने पहले भी ये बात की थी कि पिछला जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, लोग कहते जी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, बराबरी का मैच था ना, एंड में थ्रिलर इंडिया जीता। 2022 का T20 वर्ल्ड कप का मैच जो कोहली ने जितवाया वो भी थ्रिलर था ना, मतलब उससे विराट कोहली ही के अंदर दम था जो मैच जितवा सकते थे, जो उन्होंने करके दिखा दिया। एशिया कप में आप 2 बार आमने सामने आए 2022 में, एक पाकिस्तान एक इंडिया जीता। अब आप देखो इसमें ना, अब आकाश चोपड़ा का एक बड़ा स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है सोशल मीडिया में, पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड पे है वो स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि इंडिया को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, और रीजन उन्होंने यह बताई कि एशिया कप इंडिया को इसलिए नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इंडिया के लेवल की कोई टीम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को भी उन्होंने इसी कैटेगरी में रखा, और बाकी जितनी चलो एसोसिएट टीम्स उनको तो आप छोड़ दो, यूएई, ओमान, हांगकांग। उन्होंने कहा कि ये टीम्स इंडिया को कंपीट ही नहीं कर सकती, मतलब आपको इसलिए नहीं खेलना चाहिए इंडिया के साथ क्योंकि इंडिया का लेवल अगर यहां पर है तो बाकी टीमों का यहां भी नहीं है, वो बिल्कुल ही नीचे है। वो कहती है क्रिकेट ही अच्छी नहीं होगी। देखो, मैं बिल्कुल उनकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप T20 फॉर्मेट में देखो, मान लिया, हमने भी मान लिया कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है, हम भी बात कर रहे हैं, चलो सब ये बात कर रहे हैं, कॉमन बात है, इंडिया की टीम अच्छी है, कोई शक नहीं है, इंडिया की टीम स्ट्रांग है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, सब चीजें पूरी हैं। लेकिन आप ये मत भूलो कि जब आप T20 फॉर्मेट खेलते हो तो ये सब टीम्स के लिए बराबरी का मैच होगा। इवन इंडिया बांग्लादेश के साथ भी जब खेलेगा तो आप ये देखो कि बांग्लादेश भी ऑन द डे एक अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। अगर हम यही बात पाकिस्तान के लिए भी करते हैं ना, अगर यूएई का ये स्टेटमेंट है, लाल चंद जो राजपूत हैं, इंडिया के इंडियंस हैं लेकिन यूएई के हेड कोच हैं, उन्होंने कहा कि यूएई के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान को हरा सकती है। बिल्कुल माना कि यूएई की टीम ने बांग्लादेश को भी हराया 2-1 से T20 सीरीज में, उनके अंदर कैपेबिलिटी है और छोटी टीम्स अपसेट करती हैं। चलो, हमारी थोड़ी सी रेपुटेशन ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान को यूएसए ने भी हरा दिया था, अफगानिस्तान ने भी, आयरलैंड ने भी, जिम्बाब्वे ने भी, पिछले 5 साल में हम छोटी टीम्स के आगे फंसे हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जो छोटी टीम है अगर या कोई भी टीम है वो इंडिया को हरा ही नहीं सकती। ये लॉन्गर फॉर्मेट नहीं है जहां पे आपकी गारंटेड आप कहोगे कि आपकी जीत पक्की है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया को
जो आपका वर्ल्ड कप 2021 हुआ तो उसमें हरा चुका है। हम ये बात जरूर मानते हैं कि इंडिया हमेशा जो बड़ा इवेंट होता है उसमें ज्यादातर इंडिया ही जीता है। चाहे आप वो 2022 वर्ल्ड कप की मैच की बात करें, चाहे वो 2023 की बात करें, चाहे वो 2024 वाले जो यूएसए मैच खेला गया था उसकी आप बात करें, इससे पीछे भी आप चले जाएं, एशिया कप्स की आप बात कर लें। लेकिन एशिया कप में यह है कि काफी बार हमने हराया हुआ भी है। मुझे याद है वो शायद खान अफरीदी के 2 छक्के थे, वो हराया हुआ है हमने। क्या कह रहे हैं, लास्ट जो आपने टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला है उसमें एक मैच आप दोनों जीते हो, बल्कि आप फाइनल में गए थे। तो एशिया कप में हमने, ऐसा नहीं है कि एशिया कप में हमने बिल्कुल नहीं हराया। आईसीसी इवेंट में आप कह सकते हैं कि इंडिया का परिणाम बहुत भारी रहता है। एशिया कप में हम हरा चुके हैं इंडिया को, और मुझे लगता है कि मैच बड़ा बराबरी का होगा। बिल्कुल बराबरी का होगा। जब आप मैच खेलते हो और इस तरह का हाईली एंटिसिपेटेड मैच खेलते हो, मैच बराबरी पर शुरू होता है। विदाउट एनी डाउट इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो एक मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप देखो पाकिस्तान में भी एक यंग टीम को जिस तरह से चांस मिल रहा है, सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के ना होने की वजह से अगर आप अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो टीम से कि भाई इसलिए वो ना हो, वो फिर एक अलग चीज है। लेकिन अली साहब, एक अब ये देखें, आकाश चोपड़ा में भी थोड़ी सी आपको बात करनी पड़ेगी, इस टॉपिक पर दोबारा आएंगे। अब आकाश चोपड़ा ने ये जो मैंने स्टेटमेंट रिपीट की, उन्होंने कहा कि इंडिया को एशिया कप इसलिए नहीं खेलना चाहिए, मतलब पॉलिटिकली तो चलो डिफरेंस साइड कर दो, वो एक अलग चीज है, जो बहुत मामला चल रहे थे वो आगे मूव ऑन हो गए। उनकी गवर्नमेंट ने भी क्लियर कट दे दिया, अपनी पॉलिसीज बता दी कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ में जब भी पाकिस्तान इंडिया आमने सामने वो होंगे, ये खेलेंगे। ओलंपिक्स में भी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बना, जो भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में भी कभी बना, वो ये खेलेंगे, उन्होंने क्लियर बता दिया। लेकिन आकाश चोपड़ा ने यह बात कही है कि इंडिया को इसलिए पाकिस्तान से या एशिया कप में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या बाकी जो छोटी टीम्स हैं, यूएई, ओमान, हांगकांग, इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इंडिया को अच्छी क्रिकेट नहीं मिलेगी। ये क्या कहेंगे इस पर, क्या वाकई हकीकत है? देखो, एक बात तो ठीक है, चलो मैं मानता हूं एक बात, या आप आगे रुके। जो छोटी टीम्स है हमारे ग्रुप में, जो 2 छोटी टीम्स हैं पाकिस्तान के अलावा, मान लिया उसकी तो हाइप नहीं है, मान लिया कि वो इंडिया उनको 1 साइड पेल देगा, वो इंडिया, हम फिर भी छोटी टीमों के साथ, हमारी एक बुराई है कि हम छोटी टीमों के साथ उनके लेवल पे जाके खेलते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया तहस नहस कर देता है छोटी टीम्स के साथ, उनको 1 साइड मार देगा। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा वो तगड़ा होगा। फिर आगे सुनिएगा, सुपर 4 में अगर आप जाओगे, इंडिया के लिए वो इतनी आसान नहीं होगा। सुपर 4 में शायद अफगानिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक ओपोनेंट है। हम ट्राई सीरीज में भी एक खौफ खाते हैं, एक बात करते हैं अफगानिस्तान की कि वो डेंजरस टीम है, 4 स्पिनर है, ये है वो है। लास्ट एशिया कप जो मैंने और आपने कवर किया था, उसमें भी जब अगले दिन ही लगातार इंडिया का और अफगानिस्तान का मैच था, अफगानिस्तान बिल्कुल डाउन नजर आया। इंडिया के अगेंस्ट वो अपने पोटेंशियल पर अफगानिस्तान खेल नहीं पाती, या वो उनको खौफ खाती हैं, या वो पता नहीं क्या रीजन है, या वो उनके लेवल का खुद अपने आप को समझते नहीं है, या आप कह लो कि वो जज्बा उनके अंदर नहीं आता। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ खेलती है तो वो जज्बा आता है, क्योंकि बात सिर्फ हार और जीत या स्किल की नहीं है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान से हार जाते हैं तो वो फिर वो हार भी बर्दाश्त नहीं करते। अफगानिस्तान की जो टीम के खिलाड़ी हो, फैंस की चलो बात करो, आप फैंस भी हैं, लेकिन खिलाड़ी हार भी नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन इंडिया के साथ हारने के बाद भी वो हंस रहे होते हैं, वो उतना उनको बुरा नहीं लगता, जो सच जो बात है। फिर यही रीजन आपको स्किल वाइज भी नजर आती है कि जब अफगानिस्तान इंडिया का मैच होता है वो 1 साइड मैच नजर आता है, वो जान ही नहीं मारते हैं, जान नहीं मैच में ऐसा लग रहा होता है। और पाकिस्तान वाले मैच में तो वो एक, और ज्यादातर हारते भी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान इस वजह से भी है। ये तो अभी थोड़ा सा उन्होंने जो है प्रेशर को ऑब्जॉर्व करना शुरू किया है, वो इतना मैच को सर पे चढ़ा लेते थे कि उनसे प्रेशर ही ऑब्जॉर्व नहीं होता। देखो, स्पेशली उस मैच की बात करें जहां नसीम शाह ने एंड में 2 छक्के मारे थे, वो इतने प्रेशर में थे कि उस प्रेशर में उस बॉलर को मैं अगर आकाश चोपड़ा की बात से शायद तब भी एग्री कर जाऊं अगर ये फॉर्मेट ओडीआई होता। जैसे अब आपने लास्ट एशिया कप जो खेला इंडिया ने 2023 में, मैंने और आपने पूरा कवर किया था श्रीलंका से, अगर वो पाकिस्तान और श्रीलंका में था, वहां पे अगर आप देखो तो इंडिया के मैचेस अच्छे नहीं हुए। एक मैच पाकिस्तान वाला आधा मैच अच्छा हुआ था, वो मैच हुआ नहीं। फिर उन्होंने पाकिस्तान को भी 1 साइड हराया, और आगे जिस टीम से उनके मैच बने उन्होंने, इंडिया ने उसको शिकस्त दी। इंडिया ने बिल्कुल आउटक्लास किया। फॉर्मेट लंबा था, ओडीआई था। इंडिया ने इवन फाइनल, मैं और अक्सर आप स्टोरी सुनाते हैं कि हम गए हुए थे घूमने के लिए कैंडी वाली साइड में, तो हम वहां से वापस आ रहे थे। तो हम जब पहुंचे हैं तो हमने खाली ये कहा कि अभी हम ये होटल्स में पहुंचे, तो हमने कहा ओडीआई तो लंबा चलेगा, 7-8 घंटे का मैच होगा, हम कुछ खा पी लें, और उसके बाद फिर हम जो क्योंकि थक कर हम आ रहे थे, पूरी रात से हम सफर कर रहे थे, तो हमने कहा कि फिर हम मैच देखने के लिए पहुंचते हैं। लिटरली हम पहुंचे हैं, तो पहुंचने का उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। हमारा जो स्टेडियम था कोलंबो का, हम क्योंकि कोलंबो में मैच था प्रेमदासा स्टेडियम में, तो हमारे होटल से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता था। लेकिन जो इंडिया ने फाइनल 1 साइड हराया, वो लिटरली 5 मिनट में, हम खाली वहां से पहुंचे हैं ट्रेवल करके, थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गया, मैच शुरू हो गया होगा, हम पहुंचे हैं 15 मिनट में मैच उन्होंने खत्म कर दिया भाई। और उसके बाद 1 घंटे के बाद वहां पे बारिश ऐसी आई कि वो पूरी शाम बारिश चली या पूरी रात बारिश चली, और वो मैच होना नहीं था। अगर वो इंडिया 1-1.5-2 घंटे में, घंटे डेढ़ का ही मैच था वो टोटल,
अगर इंडिया को 1.50 ना आउट पे करता था। सिराज ने 50 पर तो ऑल आउट कर दिया था, फिर ईशान किशन वगैरह ने एकदम पर फिनिश कर इवन दिया। अगले दिन भी ना होता, क्योंकि हम उधर श्रीलंका में थे, अगले दिन भी पूरा दिन बारिश रही। तो वो मैच ने तो धुल जाना था। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि वो इंडिया कैसे वन साइडेड मैच जीत गया। तो ये बात तो ठीक है, अगर 50 ओवर का फॉर्मेट में मैच होता है तो वो मैच इंडिया के लिए वन सारी साइडेड बात है यार, ओडीआई लेकिन की टीम इंडिया की बहुत आप स्ट्रांग ये है समझो कि जो T20 क्रिकेट है ना, यार, इसमें तो तुक्का भी लग जाता है। बिल्कुल लगता इसमें है। अगर आपका 1 से 2 बैट्समैन भी जो है ना वो चढ़ एक मैच हरा कर देता है। देना और एकदम एक बैट्समैन सेंचुरी मार जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए इस वजह से कि जी क्योंकि आपको वहां पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ही नहीं मिलेगी, आपको क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो कम मिलेगी और बाकी टीम्स आपके लेवल से बहुत नीचे। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। ऑन द डे आप देखोगे कि पाकिस्तान टीम भी इंडिया को हरा सकती है। ऑन द डे श्रीलंका के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को हरा सकती है। ऑन द डे श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी भी टीम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी किसी को भी हरा सकता है। और मुझे लगता है कि यही इस एशिया कप की जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसमें ब्यूटी होगी कि छोटी टीम्स भी बड़ी टीम्स को हराएंगी। और आप यूएई में सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस क्रिएट होगा वो ये होगा कि विकेट स्लो हैं, स्लो विकेट्स हैं। और ये जो जितनी टीमें हैं ना जो आपके साथ 3 छोटी हैं, हांगकांग, ओमान और यूएई, इन तीनों टीम्स के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं। और जो 130 140 वाले मैचेस आपको देखने को मिलेंगे ना, उनमें इनके पास स्पिनर भी बड़े अच्छे हैं और बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं जो स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं। तो ये टीम्स आपको बराबरी पे मुकाबला करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोकल उनके अरबी खिलाड़ी हैं या हांगकांगी के खिलाड़ी हैं या जो यूएई या उसके यूएई के लोकल इमराती खिलाड़ी हैं या आपकी जो ओमान है उसके लोकल ओमानी खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है भाई, लोकल नहीं है वो, आपके पाकिस्तानी इंडियन और बांग्लादेशी और ज्यादातर पाकिस्तानी इंडियन सीट डाले हुए उन्होंने। तो जब ऐसे खिलाड़ी होते हैं तो वो फिर प्रॉपर क्लब क्रिकेट और प्रॉपर वो आगे आए हुए होते हैं। वो आप देखोगे कि वो एशियन क्रिकेट है और ये कंडीशन उनको सूट करेंगी और वो अच्छे क्रिकेट खेलेंगे और वो टफ मुकाबला देंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी जो अगर आप हमारे पाकिस्तान में देख रहे हो, कभी शोएब अख्तर का स्टेटमेंट वहां से आ जाता है, कभी तनवीर अहमद का स्टेटमेंट वहां से आ जाता है, कभी बासित अली साहब का स्टेटमेंट आ जाता है, कभी राशिद लतीफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो ऐसा आता है और वो यहां पे ये चल ही चल रहा है। बाकी लिसा पाकिस्तान इंडिया का जो एड है, प्रोमो, वो आया है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया का जो है वो एड आया और बड़ा जबरदस्त किस्म का एड जो है इस बार सोनी ने बनाया है कि वो दिखा रहा है कि वहां पर सूर्य कुमार यादव जो है बैटिंग कर रहे हैं और फैमिली जो है मैच देख रही है और उसको मुसलमान फैमिली दिखाया जिसमें एक उनके दादा भी होते हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहां पर दुआ मांगते हैं और बच्ची जो है वहां बैठी होती है और जब दादू दुआ कर आते हैं तो इतने में सूर्य कुमार यादव छक्का मार देते हैं और मैच जो है वो इंडिया जीत जाता है। पीछे से सहवाग आता है और वो कहते हैं देखा जी, फिर ऊपर वाले ने आपकी सुन ली और इंडिया जो है मैच जीत गया। तो ये दिखाया गया कि यार हर किस्म के लोग जो है वहां पर इंडिया के लिए दुआ कर रहे होते हैं। देखिए, एक बड़ा एक डाइवर्सिटी कल्चर दिखाया और एड बड़ा मेच्योर किस्म का एड इसमें दिखाया गया। पाकिस्तान की कोई बेइज्जती भी नहीं की। हाँ, क्योंकि हमेशा स्टार कैसा होता है कि वो मौका और इस तरह का वो जिस तरह से एड हमेशा होते हैं वो थोड़े से ट्रोलिंग एड होते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ठीक है वो एंड में दिखाया कि शुभमन गिल और वो खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव उन्होंने छक्का मारा शाइन को। चलो वो तो इंडियन ऑडियंस के लिए उन्होंने कंटेंट है क्योंकि इंडिया का ही सोनी है और इंडिया में टेलीकास्ट होगा, चलो वो तो उन्होंने दिखा दिया। लेकिन उन्होंने मेजर जो चीज दिखाई वो ये दिखाई कि वहां की जो मुस्लिम है वो दिखाया कि वो इंडिया के लिए दुआ कर रहे हैं। और एक एंड में जो उन्होंने एक मैसेज दिया कि रंग का कुछ इस तरह का उन्होंने बताया कि जो कल्चर है इंडिया का वो डाइवर्सिटी क्रिएट दिखाई है। तो बड़ा मिच्योर किस्म का सोनी ने ऐड दिखाया जिसको हर जगह से आप देखो कहीं से भी उसको हेट नहीं मिल रही और लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ये डाइवर्सिटी वाला कल्चर दिखाया गया कि उस मैच में इंडिया को सब सपोर्ट कर रहे होंगे, जो भी उनका फैन बेस कल्चर है। कोई बेइज्जती किसी की नहीं दिखाई, क्योंकि एशिया कप में हम ये देखते हैं या वर्ल्ड कप में पिछले पास्ट में हमने देखे हैं कि किसी एक कंट्री को टारगेट किया जा रहा होता था और फिर हेट मिलती थी और फिर मैच का नतीजा इधर उधर हो जाता था, तो फिर उल्टा जो है वो तीर मिलते थे, वो बड़ी चीजें खराब हो जाती थी। तो ये एक चीज अच्छी देखने को मिली। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज।